साथियों नमस्कार। मैं पवन श्रीवास्तव फिर से चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने चैनल में अभी तक आपको बहुत सारे वीडियो जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, इसमें डाला है। आज हमारा इस चैनल में नया टॉपिक है सिविल के बारे में। जैसा आप जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का उद्देश्य ये है कि जो भी लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं उसके पूरे डाटा का इनके पास डाटा बैंक होता है कि किसने कितना लोन लिया, कि उसकी लोन की किस्तें सही टाइम से जमा हो रही हैं या प्रॉपर नहीं जमा हो रही हैं, या उसने कोई लोन सेटल किया है। अब आते हैं कि जब कभी भी आप कोई बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक वाला सबसे पहले आपकी सिविल रिपोर्ट निकालता है। सिविल रिपोर्ट निकालने के लिए 3-4 डाटा जरूरी होता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस वगैरह डाल करके वो जैसे ही डालते हैं तो वो उसी बेसिस पे आपका पूरा डाटा उसमें सिविल में आ जाता है। तो सिविल में आपका पूरा ये डाटा आ जाता है कि आपने कहाँ से लोन लिया है और उस लोन की क्या पोजीशन है, किस्तें उसकी सही चल रही है या ओवर ड्यू है या अकाउंट एनपीए हो गया है। यानी कि आपकी लोन की पूरी हिस्ट्री उस में होती है। तो लोन की पूरी हिस्ट्री जब बैंक को मिल जाती है तो बैंक उसी हिसाब से एनालाइज करके आपको लोन देंगे कि नहीं देंगे डिसीजन लेता है। मान लीजिए आपने सिविल अपना डाटा निकलवाया तो उसमें आपका अगर कोई लोन सेटल्ड है, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है या आपकी हमेशा ओवरड्यू रहती है, तो उस बेसिस पे आपका सिविल का एक स्कोर होता है जो अप डाउन होता रहता है। सिविल का स्कोर जो है 300 से लेकर 900 तक के बीच में स्कोर अच्छा माना जाता है, लेकिन बेसिकली 700 या उससे ऊपर का स्कोर होना चाहिए। 300 से 900 के बीच में संतोषजनक तो है, लेकिन कोई भी बैंक आपको लोन तभी देता है जब आपका सिविल स्कोर 700 से 900 के बीच में होता है। कुछ बैंकों में 650 स्कोर पर भी लोन मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर बैंकें 700 से 900 के बीच में ही देती हैं। इसमें मान लीजिए कि आपने किसी प्रकार का लोन नहीं लिया है तो उस स्थिति में आपका जो सिविल का स्कोर आता है 0 या -1 आता है, यानी कि आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। उस स्थिति में भी बैंक को थोड़ा सा लोन देने में हिचकिचाहट होती है और बैंक उसमें फिर आपसे और भी सारे सूचना लेता है, ताकि आपके लोन के बिहेवियर के बारे में तो कोई सूचना नहीं रहती है, लेकिन आपकी जैसे रीपेमेंट कैपेसिटी, आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या आपका इनकम है, बैलेंस शीट क्या है। तो इसलिए आप समझ रहे होंगे कि सिविल का कितना महत्व है। जब भी कोई लोन अप्लाई करते हैं सबसे पहले सिविल से ये भी पता लग जाता है कि आपने कहाँ कहाँ लोन के लिए इंक्वायरी की है। इवन एक इंक्वायरी के बारे में भी डिटेल होता है कि आपने किन किन बैंकों से इंक्वायरी की है। इसका मतलब इससे भी पता लग जाएगा कि आप किन किन बैंकों से होकर के इस बैंक में आए हैं। इसलिए जब कभी भी आपको अपना सिविल स्कोर जानना हो तो उसके लिए 2-3 तरीके होते हैं। आजकल बहुत सी कंपनियां जैसे पैसाबाजार.com है और इस तरह से बैंक की भी तमाम सारी साइट्स हैं जिनसे कि आपका सिविल स्कोर मिलता है। लेकिन सिविल स्कोर के अलावा भी इक्विफिक्स और एक्सपीरियो, ये कंपनियां भी एक्सपीरियन जो है, ये कंपनियां भी आपको सिविल का स्कोर बताती है। लेकिन प्रमाणिक रूप से बैंकें सिविल जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के डाटा को ही सही मानता है। और ये जितनी कंपनियां पैसाबाजार.com है, ये सब जो है आपका फ्री में सिविल स्कोर चेक करते हैं, वो बहुत ही प्रमाणिक नहीं होता है, क्योंकि उनके पास डाटाबेस उतना नहीं है जितना कि सिविल के पास डाटाबेस होता है। तो सिविल स्कोर जानने के लिए आप खुद सिविल.com की साइट पर जाकर अपना सिविल स्कोर निकाल सकते हैं। उसमें कुछ फीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। आपको पहले सिविल.com में जाकर रजिस्टर करना होता है, फिर वहाँ से अपनी पूरी हिस्ट्री आप जनरेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कितना लोन लिया सब कुछ निकल सकता है, फिर आपका सिविल का स्कोर भी निकल सकता है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत आपने जैसे लोन नहीं लिया है वो भी आपके सिविल में दिख रहा है, तो आपको इसको आपको क्वेरी रेज करनी पड़ती है कि हमारा ये सिविल का डाटा जो है वो गलत है। आपको डिस्प्यूट जब रेज करते हैं तो आपको पर्टिकुलर बताया जाता है सिविल.com के द्वारा कि आपका लोन किस बैंक से है। फिर आप उस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि मानवीय त्रुटि से पैन नंबर में कोई हेर फेर हो जाता है, इधर उधर नंबर हो जाता है, तो उस हिसाब से उसके डाटा को उठा लेता है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिविल का जो स्कोर है, जो सिविल की जो क्रेडिट हिस्ट्री है, वो आपके लोन के लिए कितनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। उसी बेसिस पे बैंक सारे लोन का आपका डिसबर्समेंट या सैंक्शन करता है कि आपको लोन दिया जाए कि ना दिया जाए।
इसमें ये भी है कि जो आप इंफॉर्मेशन जो आपकी सिविल में गलत है उनको आप दुरुस्त भी करा सकते हैं, और उसके बाद ये डाटा आपका सही हो जाएगा तो आपको लोन मिलने में आसानी रहेगी। इसमें बेसिकली क्या है कि सिविल का जो स्कोर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जैसे आपने कोई लोन लिया और शटल किया तो उसका भी डिटेल आ जाता है आपके द्वारा, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ सारी चीज़ें रिपोर्ट उसमें आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लोन लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें बैंक देख करके लोन देता है। इसके बाद अगर आपका कोई रेगुलर नेचर का लोन होता है, जैसे कि टर्म लोन के अलावा भी कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनमें कि एनुअल रिव्यू होता है, जैसे कि सीसी और ओडी अकाउंट होता है, इसमें 12 महीने का लोन होता है, एनुअल रिव्यू होता है। उस एनुअल रिव्यू पे, और आप तो टर्म लोन पर भी समय समय पर इसका जब भी रिव्यू होता है, हर खाते का साल में एक बार रिव्यू किया जाता है, तो उसमें दोबारा से सिविल निकाला जाता है और उस सिविल के बेसिस पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता और बढ़ता भी है। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको रेट कुछ और लगेगा, घटता है तो उसका रेट कुछ और लगेगा। इसलिए घटे हुए अगर सिविल स्कोर कम होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह से कार के लोन में और हाउसिंग लोन में भी सिविल से लिंक होता है कि सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, और सिविल स्कोर अगर आपका खराब है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिविल का स्कोर का कितना महत्व होता है, और मेरे समझ से आपको काफ़ी कुछ इस बारे में समझ में आ गया होगा कि सिविल से किस तरीके से हम लोग या बैंक के लोग जो हैं अपने कस्टमर के बारे में सारी सूचनाएं गैदर कर लेते हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन को देख करके फिर उसका डिसीजन लेते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सिविल का आपका स्कोर अच्छा रहे, ताकि आपको भविष्य में जो भी क्रेडिट मिलता है, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है तो कम से कम छोटा मोटा कोई क्रेडिट कार्ड ही ले लीजिए ताकि आपका स्कोर बढ़ सके। फिर भी इसके बावजूद अगर आपके कोई सिविल में कोई रेक्टिफिकेशन होता है, सपोज मान लीजिए कि आपका सिविल स्कोर इसलिए खराब आ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको दो तरह से पेमेंट होता है। एक तो मिनिमम पेमेंट होता है जो आपके टोटल बिल का 5% होता है, या आप पूरा पे कर दीजिए। अगर आपने मिनिमम नहीं पे किया तो ओवरड्यू दिखाता है, आपका सिविल स्कोर घट जाएगा। उसी तरह से लोन की कोई ईएमआई ओवरड्यू हो गई है तो वो ओवरड्यू जैसे ही आप जमा करते हैं तो अगले क्वार्टर में, हर क्वार्टर में इसका डाटा सभी बैंकों, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, सब उसके मेंबर होते हैं, वो सब लोग सारा डाटा सिविल को देते हैं। सिविल उस डाटा को पूरा स्टोर करके उसी की सूचना को सबको देता है। इसलिए अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, उसकी ईएमआई ओवरड्यू हो गई है, तो उस ईएमआई को आप टाइमली चुका दीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर अगले क्वार्टर में दुरुस्त हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का डाटा है तो अगले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून के क्वार्टर में वो दुरुस्त हो जाएगा अगर आपने टाइम से उसको अपना ईएमआई जमा कर दिया है। तो कोशिश कीजिए कि सिविल का स्कोर आपका सही रहे ताकि आपको लोन को मिलने वाला ब्याज भी कम्पिटिटिव अच्छा मिले और आपके लोन को मिलने में सुविधा भी हो, क्योंकि सिविल एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी होती है आपके लोन के रीपेमेंट के बिहेवियर और लोन खाते को चलाने के बारे में पूरी इंगित करता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी कोई क्वेरी हो, आपके सिविल में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारा मेल एड्रेस नोट कर लीजिए pks1961@gmail.com। मेरा नंबर है 8787218066। आपके सिविल में कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने सिविल रिपोर्ट के साथ इसमें हमारे मेल पे भेजिए। हम इसमें जो भी मदद होगी आपके सिविल को दुरुस्त कराने में कैसे करना है हम करा सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मैं आप लोग इस जो फिर का चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।